अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। और काफ़ी लोग मुझे देख के अभी ये सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग तो सऊदीया में रिकॉर्ड हो रहा है तो पाकिस्तान का कहाँ गया, लास्ट मैंने भी ट्रैवल नहीं किया, ये वो। तो सब कुछ जो है ना इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग देखें कि पाकिस्तान से सऊदीया कैसे है और ये हमारा सफर कितना खुशी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एयरपोर्ट पे जाके हम लोगों के साथ क्या हुआ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग पाकिस्तान से कैसे निकले, कितनी खुशी के साथ निकले और फिर क्या हुआ, सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम लोग फुल रेडी होके निकलने लगे हैं एयरपोर्ट के लिए। मैं हमेशा तब व्लॉग बनाती हूँ आजकल जब रेडी होती हूँ। आपको अपने बच्चे दिखाती हूँ। सुबह 4 बजे की फ्लाइट है हम लोगों की। उन्होंने फिलहाल यहाँ रेडी होके पड़े हुए गुल और मनाहिल। मैंने गुल को अपने साथ मैचिंग करवाई, लेकिन मनाहिल के लिए मुझे कुछ ड्रेस पसंद नहीं। फिर क्या हुआ है कि गुल के जो ड्रेस है ना, मैंने वो फिर मनाहिल का मैंने कहा कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये है जी आज की मेरी फाइनल लुक। मैं कुछ इस तरह से रेडी हूँ। और ये आगे हमारे कैमरामैन और ये है जी हमारी आज की जिंदगी। तो बस जी अभी हम लोग निकलते हैं। और मेरे ये जो मैंने हेयर कट करवाए थे, तो आप लोग कमेंट में बताना। कुछ लोग तो मुझे पता है बहुत बोलेंगे। मेरा सामान रेडी हो गया है। अभी इनकी जिप प्रॉपर बंद नहीं है, रुको मैं जिप बंद करती हूँ। अब प्रॉपर बंद हो गई, पैर बंद हो गई हैं ये सब। मनाहिल भी रेडी हो गई है और यहाँ पे मर्द हजरात अपना काम करते हुए। हमने तो भाई अपना काम किया पैकिंग करना, ये लोग अपना काम करें। ओए तुम्हारा ये कोई काम है भाई? ये सारे बैग अंदर आ जाएंगे। ये देख लो से मनाहिल लास्ट टाइम मिलते हुए। जप्पी 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 माए ना जी, उसने कोई मिलना नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं करा रही अपने नाना को। हर नानू ये कड़ी है। चलो पक्की थी अनाया की और गुल की। गुल अनाया के बगैर चलता ही नहीं है। यस, और इसके हेयर भी कट हो गए। यस यस, व्हाट यू वांट गुल? चलो छोटी सिस्टर भी हमें छोड़ने के लिए आ रही है। भाई ज्यादा खुश होते हैं। तो वो जो मेरा इकलौता भाई खड़ा ना, कहाँ खड़ा है? यहाँ से वो शेर के पास। ये सबसे ज्यादा खुश है। कौन आ रहा है? ये अनाया। कितना पसीना पसीना भाई, एसी तेज करते हैं। बल्कि हो गया नहीं, हवा आ रही है, कूलिंग हो रही है। और ये दोनों फ्रेंड्स, यस यस, मनी फुल रेडी हो गई है। हेलो कर दो, हाय कर दो। हाँ, ये नीचे बेसमेंट में जो पार्किंग थी ना, यहाँ पे ना हमें ये बड़ी सुकूनी हुई है कि हम लोग नीचे बेसमेंट में पार्किंग की और यहाँ से सीधा यहाँ पे गाड़ी पार्क की और यहाँ से सीधा ऊपर चले जाएंगे। अम्मी आज फिर से सऊदी, आज मैंने बड़े अरसे बाद अबाया पहना है। और ये सारा हमारा सामान। अम्मी जान अबाया खैरियत से? खैरियत से हाँ, छोड़ना है अम्मी जान। यार ट्रॉली नहीं मिल रही हमें। बड़ी खुशी हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पे थोड़ी सी शोखियाँ मारी थी। अच्छा, काफी लोग मुझे लास्ट को वीडियो में बोल रहे थे आपके तो वीडियो में नखरे खत्म नहीं होते। भाई थोड़े बहुत प्यारे हैं तो थोड़े बहुत उस हिसाब से हम लोग नखरे भी कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में ये चीजें नहीं अच्छी लगती है, मैं थोड़ा बहुत अगर कर भी देती हूँ, तो पहली बात तो ये मेरी लाइफ है, जैसे मर्जी इसको मैं गुजारूँ। और दूसरी, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो किसने बोला कि आप आके मेरी वीडियोज देखें? ये सिर्फ उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो आके इस तरह से कॉमेंट करते हैं मुझे। तो यही कहना था कि मेरी लाइफ है, जैसे मर्जी गुजारूँ, जो मर्जी पहनूं, जहाँ मर्जी जाऊँ, जैसे मर्जी बालों का हाल कर दो, बिल्कुल खत्म ही करवा दो यार। मेरी टेंशन है। देखने देखो नहीं देखना, आपको मैं यही कहूंगी कि नेक्स्ट टाइम चैनल पे ना आना है। अभी हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पसीने से हमेशा की तरह बुरी हालत है और रश जो है ना इस बार बहुत कम है। पहले की निस्बत रश बहुत कम है। और मेरे बच्चे ये देखें गर्मी से क्या कर रही हूँ। अब लड़कियों वाली ड्रेसिंग मैंने बनाना शुरू कर दी, को बहुत कमेंट आने लगे थे लड़की, तो फाइनली अब लड़की है। और बस जी यहाँ पे जाने का वक्त हो गया था तो अम्मी को हम लोग अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे। अम्मी जो है ना वो रोने लग गई थी, लेकिन यहाँ पे मैं एक्टिंग कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो हम लोग रोए हैं ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहुत ज़्यादा रोए थे क्योंकि हमारी मनाहिल हमसे रह गई थी। और बस जी ये वो टाइम था जब मैं सबको अल्लाह हाफिज़ कह रही थी, सबसे मिल रही थी, भाई बहनोई सबसे। और जब हम लोग एरोप्लेन में गए ना, तो गुल का रिएक्शन चेक करें आप। आर यू हैप्पी? अनाया, ओके अनाया, come. Yes, come aeroplane, come. Yes, come. Come. No. What happened? Nanaya?
Anaya is coming. Yeah. लेकिन उसके बाद मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मेरी बेटी पीछे रह गई थी और गुल बहुत ज़्यादा उदास था। पहले तो वो बहुत रोया कि अनाया को भी साथ लेके जाना है क्योंकि उसकी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी अनाया है। और वहाँ जाके मैंने सोचा था कि हस्बैंड का रिएक्शन भी रिकॉर्ड करूँगी जब मैं सऊदी अरेबिया पहुँच जाऊँगी कि उनको मेरी लुक कैसी लगी, क्योंकि मैंने फुल चेंज की थी तो, लेकिन वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मूड इतना ऑफ हो गया था। इवन कि हम लोगों ने जो गाड़ी का सफ़र किया था रियाद टू बुरैदा, तकरीबन 4 घंटे का सफ़र था, वो भी बिल्कुल हमारा 1-2 बातें की होंगी या एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या हुआ या एयरपोर्ट वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मदर ट्रैवल कर रही है तो बच्चे को भी ट्रैवल करवाना चाहिए था। तो बस ये वाली बातें करते रहे और थोड़ा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहा हम लोगों का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम मनाहिल को छोड़ के आ रहे थे और मेरा मनाहिल के बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। जब तक वो छोटी थी तो हमें था कि यार वो बहुत तंग करती है, लेकिन अब तो वो हमारे साथ अटैच थी। इवन कि वो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। बार बार हम लोग कॉल कर रहे थे। जैसे ही मैंने लैंड किया मैंने सबसे पहले कॉल की कि बताएं मनाहिल कैसी है। तो बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे साथ एयरपोर्ट पे क्या हुआ था और हम लोग सऊदीया पहुँच गए। हम लोग पहुँच गए हैं जी अपने घर और सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हमारे साथ हुआ क्या है। गुल और मनाहिल पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे थे सऊदी अरेबिया के लिए। जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि गुल के मनाहिल के फादर कहाँ हैं। तो मैंने बोला कि वो तो पहले ट्रैवल कर गए क्योंकि उनको जॉब की वजह से पहले ट्रैवल करना पड़ा। हमारे साथ ही मैंने आपको बताया था ना उनका टिकट था, कंफर्म था। तो उन्होंने कहा कि जब तक उसके फादर नहीं जाएंगे बच्ची ट्रैवल नहीं कर सकती। तो मैंने उनसे पूछा मदर ट्रैवल करिए तो मतलब मसला क्या है, मदर के साथ भी तो बच्चा ट्रैवल कर सकता है। उन्होंने कहा नहीं, जब आप लोगों ने टिकट बुक कराए थे तो मनाहिल चूंकि इन्फेंट है, 2 साल से छोटी है, तो उसका जो लिंक है ना उसके फादर के साथ है। अगर उसके फादर का बोर्डिंग इशू होगा तो फिर आपकी बेटी का बोर्डिंग इशू होगा, तो इस वजह से वो नहीं जा सकती। तो मैंने कहा मैं मदर हूँ, मैं जा रही हूँ, उसका टिकट भी है, सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, जिसके साथ बच्चा लिंक होता है उसके साथ ही सिर्फ ट्रैवल कर सकता है। तो ये हमारे साथ परेशानी बन गई। और फिर वहाँ पे हमने खड़े खड़े उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए, एक कि आप न्यू टिकट बुक करवा लें, उसमें आप मनाहिल को अपने साथ लिंक करवा लें। हमने जल्दी से मैंने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा न्यू टिकट करवाएं, हमारे साथ ये मसला हो गया। तो वो करवा रहे थे लेकिन सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए थे। तब एक ही टिकट था, हालांकि तब वो टिकट 4000 रियाल का मिल रहा था, 3500 रियाल का मिल रहा था, 4 का नहीं मिल रहा था। तब वो टिकट 3500 रियाल का मिल रहा था, तो भी हम लोग करवाने लगे थे, लेकिन हमारी किस्मत के वो भी सोल्ड आउट हो गया था। फिर हमारे पास एक फाइनल ऑप्शन बचा था कि हम भी रह जाते हैं या फिर मनाहिल को छोड़ के हम लोग निकल आते हैं। हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप लोग आ जाओ क्योंकि आप लोगों का सामान है, हमारे बहुत सारे कस्टमर के ड्रेसेस थे, 2 बैग तो उनके थे। तो हस्बैंड ने बोला एक काम करो, आप लोग आ जाओ और 3-4 दिन बाद मनाहिल का दोबारा से टिकट बुक करवा दूंगा, तो या फिर मैं ले आऊँगा या फिर आप ले आना। तो हम लोगों का फिर ये कॉल पे डिसाइड हुआ और ये कह के मैं मनाहिल को उसकी नानी के पास छोड़ा, क्योंकि वैसे भी मनाहिल जो है ना अपनी नानी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच। लोग बोलेंगे कैसी माँ हो, बेटी को छोड़ के आ गई और वहीं पे रह जाती, जाना लाजमी था। काफ़ी सोचा, उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें मनाहिल को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर मैं गुल को भी मतलब खुद भी रह जाती हूँ, गुल भी रह जाता है। एक तो हमारा टिकट पूरा पे ऑलरेडी ज़ाया हो रहा था, मतलब हस्बैंड भी नहीं जा रहे थे, फिर मनाहिल का भी कैंसिल हो गया था, फिर गुल का भी कैंसिल हो जाता, मेरा भी हो जाता, तो उसमें हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो हस्बैंड ने कहा पहले गुल को ले आओ और जो सामान हमने एक्स्ट्रा इतना बैग जो हमने बुक करवाए थे वो पहले ले आओ और 2-3 दिन बाद फिर ट्रैवल कर जाना और मनाहिल को ले आना। तो खैर हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया और ये कह के हम लोग अपना हमने सफ़र स्टार्ट। तो बस फिर एक दफ़ा हम दोबारा एयरपोर्ट से बाहर निकले और अम्मी को मनाहिल पकड़ाई। अम्मी भी रोने वाली, मैं भी, हम लोग बहुत रोए, बहुत इमोशनल हो गया। पहले ड्रामा कर रहे थे, रोना नहीं आ रहा था, और जब मनाहिल रह गई ना उससे फिर पूरा सफ़र ही रोते रोते गुजरा, इसलिए कोई वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी उसके बाद, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या रिकॉर्ड करना है। खैर जो आप लोगों ने सोचना है सोचें, इंसान की 100 मसले होते हैं, 100 मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो कि वो नहीं सोच सकता कि वो लेगा। बाहर निकले, पहले हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इमोशनल ना हो, लेकिन उसके बाद जब ये सिचुएशन बनी, रो रो के बहुत बुरा हाल था, अम्मी भी रोई जा रही थी, मैं भी रोई जा रही थी। इवन के मनाहिल जो है ना उस टाइम सो चुकी थी, उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पत्थर रखा और हम लोगों ने अपना सफर स्टार्ट किया। पूरा सफर रोते गुजरा। वो जो एक खुशी होती है ना सऊदी आने की, वो इस बार बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब घर भी आके बैठे ना ऐसा लग रहा है घर खाली है, कोई चीज रह गई है। घर कॉल कर रही हूँ बार बार, मनाहिल की बताओ, मनाहिल का क्या हाल है, तो उनके बस एक ही आता है कि वो तुम्हारे वाले कमरे में बार बार जाती है और बोलती है मम्मा किधर हो मम्मा। मतलब उसको इतना होता है कि वो रूम इसका है,
और बार बार मेरे रूम में। और अभी आगे का व्लॉग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर रिकॉर्डिंग हो पाई तो, वरना सबसे पहले तो टिकट कंफर्म करती हूँ और उसके बाद कुछ और काम करें। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। अगर व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपनी दुआ में याद रखना और दुआ करना हमारे लिए कुछ बेहतर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।